हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। जैसे कि आप सबको पता है कि आज राम मंदिर चोरी का मुद्दा बहुत ही ज्यादा गरमाया हुआ है और उसमें डेली डिबेट चल रही है। तो आज का मुद्दा ये था कि इस मुद्दे पे मोहन भागवत और मोदी जी का कोई बयान क्यों नहीं आ रहा। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि मोदी का कभी किसी मुद्दे पे बयान आता ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, किसी की माँ मरे, बाप मरे, इनको कुछ नहीं लेना देना। आज तक किसी मुद्दे पे जब तीन हॉर्मूज पे, तीन उस पे विमानों पे, जहाजों पे मिसाइल दागे गए, ना तब उन्होंने बोला, ना वो मणिपुर में कुछ बोलते। मतलब कोई भी मुद्दा हो जाए, मोदी चुप एक तब होकर शांत बैठ जाते। उनका पूरा जो यूनिट है वो इस मुद्दे को सुलझाने में लग जाती है और जब मामला खत्म हो जाता है तो अवतारी पुरुष बन के आपके सामने आ जाते। तो चलिए इस डिबेट में देखते हैं इनका निष्कर्ष क्या निकलता है। आइए। मैं चाह रहा हूं आपसे, ये जो सर्वे के मैंने हिंदुओं के सवाल आप तो खुद ब्राह्मण है ना, पंडित जी हैं आप तो मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूं, आप भगवान में मानते हैं? भगवान में मानते हैं? हाँ, मानता हूं। आप 97% लोगों में कृष्ण हिंदू हूं। हाँ, 97% हिंदुओं में है जो भगवान को मानते हैं, ठीक है। और धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, मानता हूं। है 80% लोगों में है विनोद जी आप, ठीक है। रोज प्रार्थना करते हैं? हाँ। 59% लोगों में है आप। बिल्कुल। रोज पूजा करते हैं? बिल्कुल। प्रार्थना पूजा तो एक ही बात है। नहीं, प्रार्थना अलग है। और रोज पूजा करते हैं घर या मंदिर में? प्रार्थना तो आप कहीं भी कर सकते हैं भाई, कहीं भी गाड़ी में आपने हनुमान चालीसा पढ़ ली, कहीं भी कुछ कर लिया, घर में करते हैं। तो यानी आप 57% लोगों में हैं जो पूजा भी करता है। और आप हिंदू मान्यताओं को सबको अच्छे से जानते हैं, रीति रिवाजों को कमोवेश। मतलब मैं प्रकांड विद्वान तो नहीं अपने को घोषित करता हूँ, लेकिन कमोवेश काफी हद तक चीजों को जानता हूँ, ठीक है। और थोड़ा बहुत धर्मशास्त्रों के बारे में भी थोड़ी जानकारी है, ठीक है। और अगर इसमें एक प्रश्न होता ना कि कितने लोगों ने अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है, तो 95% नहीं वाले नहीं बोलते। अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है तो 95% नहीं वाले नहीं बोलते। सही कह रहे हैं। और ये आखिरी सवाल, भारतीय होने में हिंदू होना कितना अहम है विनोद जी? मुझे लगता है इस सवाल के साथ में थोड़ा सा मेरा मतभेद है। हिंदू होना भी भारतीय होने में अहम है। और इनका सवाल है कि भारतीय होने, हिंदू होने में कितना बड़ा एक सवाल है। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी कम्युनिटी हो, उनको अपने पे गर्व ही होता होगा। शायद ही कोई कम्युनिटी हो, या जूस हो, या अपने ईसाई हो, सिख हो, मुस्लिम हो, कोई भी कम्युनिटी हो, उनको अपने ऊपर शायद गिल्टी या कुछ इस टाइप का तो नहीं होता। सबको प्राउड ही होता होगा अपने ऊपर। तो जैसे हम हिंदू होके खुद पे प्राउड करते हैं, तो वो मुसलमान भी अपने प्राउड करते होंगे, क्रिश्चियन भी करते होंगे। तो आई थिंक ये कोई सवाल बनता ही नहीं है कि आपको हिंदू होने में क्या प्राउड है। गैर हिंदू भी भारतीय है। अगर कोई सिख है और हम कहें कि वो अहम नहीं है, तो मैं इसको नहीं मानता। कोई मुस्लिम है, वो कहे कि मुस्लिम होना भारतीय होना नहीं है, मैं नहीं मानता। हिंदू होना भी अहम है, भारतीय होना अपने आप में अहम है। ठीक है। अब मुद्दे का सवाल, आपको कितनी चोट पहुंची है विनोद जी, ये राम मंदिर में चोरी का मामला सामने आने के बाद? और क्या आप मानते हैं ये सारे 97% लोग जो भगवान में विश्वास कह रहे हैं हिंदू, इनको भी चोट पहुंची होगी? मैंने एक ट्वीट किया है मित्र, और ट्वीट ये है कि आपको सुनाई दूं मैं पढ़ करके। हाँ। राम मंदिर दान घोटाले से आहत हूं, लेकिन चकित नहीं हूं। आश्चर्य नहीं है मुझे। क्यों? इसलिए कि मंदिर आंदोलन के दौरान जब से रथ यात्रा शुरू हुई थी और उसमें जो पैसे इकट्ठा हुए थे, तब से लेके अब तक जितना भी धन इकट्ठा हुआ, उसकी कोई पारदर्शिता कहीं नहीं रही। कहीं कोई चीजें जो है बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में आई हो सामने, कभी नहीं आई। और जब ट्रस्ट बना तो उसमें जिस तरह शंकराचार्य, ये सर जी है विनोद अग्निहोत्री, ये कह रहे हैं सरकार के इस काम में पारदर्शिता नहीं है। तो कोई मुझे कमेंट में बताएगा कि किस काम में पारदर्शिता थी। पीएम केयर फंड, कोई पारदर्शिता है? या फिर इलेक्ट्रोल बॉन्ड, कोई पारदर्शिता है? तो बस ये कहने की बात है, सारा घोटालेबाजी चल रहा है जी। को, रामानुजाचार्यों को, अखाड़ा परिषद को, धर्माचार्यों को दूर रखा गया। तो मुझे लग गया था कि इसमें जो है ये कहीं ना कहीं कोशिश है कि इसको जो है अपने नियंत्रण में, कब्जे में रखा जाए। और कब्जे का ही परिणाम है कि जो होना था वो होना था, वो हो गया, हो रहा। आप कल्पना कीजिए, जिस मंदिर को बनाने में, जिसके निर्माण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद तो पहले से ही थे, उसके अलावा इस देश के तमाम साधु संत विश्व हिंदू परिषद संघ के ने जब आंदोलन हाथ में लिया, उसके पहले से संघर्ष कर रहे थे। 1949 में जब वो मूर्तियां रखी गई तब से। और उसके बाद चारों शंकराचार्य भी उसकी मांग कर रहे थे, वो अलग उसका संघर्ष कर रहे थे। निर्मोही अखाड़ा अलग कर रहा था, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य जो संप्रदाय है वो सब कर रहे थे पूरे उसमें। और
राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में अपने जो उनका पालनपुर अधिवेशन हुआ था उसमें अपने एजेंडे में लिया। पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक धार्मिक मामला, राम मंदिर का मामला, अपने पॉलिटिकल एजेंडे में लिया। तो इतना व्यापक जिस मंदिर का वो हो, और उसके बाद वो मंदिर बने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, और नया ट्रस्ट बने, और जिस ट्रस्ट का सीधे सीधे नियंत्रण प्रधानमंत्री कार्यालय के सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली ब्यूरोक्रेट नृपेंद्र मिश्रा जी के हाथ में रहा हो, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए सारे लोग जिसमें हो, और खुद उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदे जिसमें हो, स्वयं उस मंदिर में इस तरह का दान घोटाला करने का साहस किसी साधारण व्यक्ति का हो सकता है? हो सकता है। जरा सा जहां भी कहीं भी कोई बड़ा आदमी इन्वॉल्व होता है तो कोई आदमी चू नहीं करता। तो और ये मामला अगर चल रहा था, विनोद जी, चोर तो हमेशा डेयरिंग होता है, चोर तो खूब जुर्रत करता है, कहीं से भी चुरा लेता है, फिर पकड़ा भी जाता है। नहीं, ये तो ह्यूमन नेचर है। नहीं, ऐसा होता है ना, छोटी मोटी चोरी, इतनी बड़ी चोरी जितने आंकड़े जो इतने साल चलती रहे, जो चलते रहे हैं लगातार, वो अगर अब छोड़िए, चलिए इस पे डिस्प्यूट हो सकता है कि साहब वो कहाँ घुसुंडी जो है चांदी की कहाँ है, और शिलाएं कहाँ हैं, और हार कहाँ गायब है नहीं गायब है, सब चीजें। अब संतोष दुबे तो कल्चरल मार्क्सिस्ट नहीं है, संतोष दुबे तो कल्चरल मार्क्सिस्ट नहीं है ना। वो जो नृत्य गोपाल दास जी के जो उत्तराधिकारी है वो तो कल्चरल मार्क्सिस्ट नहीं है ना। ये आरोप जो सारे लोग लगा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? और बहुत सारे अयोध्या के लोगों से, अब साधुओं से बात करिए जाकर, वो क्या कल्चरल मार्क्सिस्ट है? तो मेरा कहने का मतलब है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये इतना बड़ा साहस चंपत राय जी के बारे में, मैं चलिए मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है कि मैं चंपत राय जी के लिए कहूँ कि भाई चंपत, लेकिन जब इस देश में 2G और तमाम घोटालों की चर्चा होती थी, मनमोहन सिंह में क्या कहा जाता था? ओमिशन एंड कमीशन। कमीशन नहीं तो ओमिशन तो है, तो ओमिशन तो है ना चंपत राय जी का। अगर कमीशन नहीं हो, उसका कोई सबूत नहीं है, ओमिशन तो है। तो क्या ओमिशन के लिए सजा होनी चाहिए? इस्तीफे से ज्यादा सजा होनी चाहिए? नहीं। तो ये जैसे कि बोल रहे हैं कि भैया जब 2G और घोटाले वगैरह का हुआ था तो मनमोहन जी को मौन मोहन कहा जाता था। तो शायद अभी भी हमारे पीएम की कंडीशन मौन मोहन जैसा ही हो रखा है। वो किसी मुद्दे पे कुछ बोलते नहीं है, जिन मुद्दों पे नहीं बोल रहा होता उसमें बोलते। और आपको ये बता दूं कि 8 महीने बाद यूपी में इलेक्शन है, और इस चोरी का भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर है उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा और वो किस दिशा में रुख में जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि।